दोस्तों आज की वीडियो ज़रूर देखना। अगर घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। अगर मैं बात करूं अभी 2021 ख़त्म होने वाला है तो अभी घर की कंस्ट्रक्शन में कितना खर्चा आपका आ सकता है इस वीडियो की हेल्प से आपको पता चल जाएगा, टोटल कंप्लीट नॉलेज। और अगर मैं बात करूं कैसे आप अपने घर के खर्चे को डिक्रीज़ कर सकते हो, क्या टिप्स फॉलो करनी है, वो भी इस वीडियो में कर रहेंगी। मतलब जो लोग अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं वो ज़रूर ये वीडियो देखें। इससे अच्छी वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। आपको खर्चे का भी आइडिया लग जाएगा, एक लमसम कितना खर्चा लगेगा और खर्चा डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। 20 लाख खर्चा आ रहा है उसको आप 16 से 17 लाख कर सकते हो कुछ टिप्स फॉलो करके। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन वीडियो कंप्लीट देखनी है। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। ऐसी वीडियोस आपको सिविल साइट विजिट चैनल पे ही मिलेंगी। उसमें आपको घर बनाने में कितना खर्चा आने वाला है टोटल, उसमें मैं बात करने वाला हूँ। फुटिंग से लेके आपका टोटल कितना खर्चा होगा, सीमेंट के बैग कितने लगेंगे, सब मैं उसमें आपको क्लियर करने वाला हूँ। क्योंकि 3 टाइप के घर हम मोस्टली देखते हैं। मैं इस पे वीडियोस बना चुका हूँ, काफ़ी वीडियोस हैं इस पे हमारी, जो रेट 2019-20 के सब बताए हैं। सब में आपको अलग अलग वैल्यूज दिखेंगे क्योंकि ये अप्रॉक्स वैल्यूज रहती हैं। ये थोड़ी बहुत चेंजेस रहेंगी हर घर में, लेकिन अगर आप इस बेसिस पे घर को एस्टिमेट करते हो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा ही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में फर्क पड़ेगा। तो आज कंप्लीट वीडियो देखना, आप खुद निकाल सकोगे कि आपके घर को कितना खर्चा आने वाला है। आज तो मैं बताऊंगा कि 1000 स्क्वायर फीट के एग्जाम्पल लूंगा, लेकिन आपका कितना भी घर होगा, 500, 200, 300, 400, 2000, 1500, जितने भी स्क्वायर फीट का घर है, जिस टाइप का भी घर बनाना चाहते हो, क्लास ए, बी, सी, मैं आपको क्लियर करता हूं ये क्या है। आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे कि कितना खर्चा आएगा आपका, एक्सकेवेशन में कितना आएगा, फुटिंग बनाने में कितना आएगा, फ्लोरिंग में, टाइलिंग में, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्लास सी क्या है। क्लास सी क्या हो गया, जो हम मोस्टली घर देखते हैं जिसमें एलिवेशंस नहीं होती हैं, जो सिंपल घर होता है, मतलब जिसमें रूम हो गया, किचन हो गया, टॉयलेट हो गया, बाथरूम वगैरह, ये सब चीजें हो गई और उसमें एलिवेशंस आपको दिखेंगी नहीं, सिंपल घर है उसको बोलते हैं, वो हो गया क्लास सी, जो 800 से 1000 स्क्वायर फीट में आपका रेडी हो जाता है। 800 से 1000 स्क्वायर फीट क्या हो गया, एक स्क्वायर फीट की खर्चा कितना पड़ेगा, 800 से लेके 1000, मतलब ये शत है आपका। अगर मैं ले लूं ये एक स्क्वायर फीट ये हो गया, इसका खर्चा कितना है, 800 से 1000। ऐसे पूरा 1000 होगा, वो मैं आपका एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको। तो अगर क्लास बी की बात करें, थोड़ी बहुत एलिवेशंस जिसमें हम देते हैं और जिसमें थोड़ा बहुत नया डिजाइन दिया जाएगा, थोड़ी बहुत अच्छी महंगी आइटम्स लगाई जाएंगी, तो उनका खर्चा पड़ जाता है 1000 से 1500 रुपया स्क्वायर फीट। क्लियर। फिर क्लास ए के घर आते हैं जिनमें बंगलोज हो गए या जो लग्जरियस हाउस होते हैं नए नए, जिसमें टेक्निक यूज की जा रही है, स्विचेस, ये चीजें, मतलब सब जो प्रोडक्ट यूज किया जाएगा वो ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज किया जाए, तो वो 1500 से 1900 रुपया पर स्क्वायर फीट का हमारा खर्चा पड़ जाएगा 2021 में। अभी एक रिपोर्ट आई थी कि 2020 में आपकी 6% कॉस्ट डिक्रीज होगी जो 2019 में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इंक्रीज ही हुई, 6% कम नहीं हुई। और वैसे 2021 में भी ये क्या कहा गया था कि 3 इसमें होगी और 6 इसमें होगी, 3% और कम हो जाएगी। लेकिन अभी 2021 में आपको जो मटेरियल होगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सैंड की बात करूं, सरिया वरिया, वो थोड़ा बहुत सस्ता होने वाला है, लेकिन कॉस्ट सेम रहने वाली है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आप सोच रहे हो कि 2021 का वेट कर लेते हैं अभी बनाने का, तो आप तब भी करते तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है रेट में। आप सोच सकते हो 2021 में घर बनाने का। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। 1000 स्क्वायर फीट का घर हम एक बनाने जा रहे हैं। ये कहां से एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल ली हुई है मैंने कहीं से। तो 1000 और जो हमारा उस घर को बनाने का खर्चा पड़ा था, वो पड़ा था, क्लास बी का घर हमने बनाया था, वो पड़ा था पर स्क्वायर फीट हमें पड़ा था 1287 रुपए। तो उसी की एग्जाम्पल लेके चलता हूं मैं। 1000 इंटू 1287 करेंगे, क्योंकि एक स्क्वायर फीट का खर्चा कितना पड़ा, 1287। आप 800 लेके चल सकते हो, क्योंकि मोस्टली जो घर बनाने का खर्चा पड़ता है, अगर आप खुद घर बना रहे हो तो 800 से 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट बनेगा सिंपल घर। अगर आप क्लास बी का सोच रहे हो, मतलब थोड़ी एलिवेशन वगैरह चाहते हो, तो 1000 से 1200 रुपया, तो वही लिया, 1300 रुपया पर स्क्वायर फीट का हमें वो खर्चा पड़ा, जिसमें हमने सब अच्छी चीजें यूज की हैं, अच्छी एलिवेशन दी हैं। तो आप 1300 रुपया पकड़ के चलना जब भी आप घर का एस्टिमेट करने जाओगे, जितना भी आपका स्क्वायर फीट का घर है। ये मैंने खुला डुल्ला आपको खर्चा बता दिया, इससे ज्यादा खर्चा नहीं होने वाला आपका। तो 1000 इंटू 1287 हो गया, मतलब हमारा 1000 स्क्वायर फीट का घर तैयार करने में कितना लगेगा, 12,86,330 रुपया हमारा उस घर को तैयार करने में लगेगा।
आपका अगर 2000 स्क्वायर फीट का है इंटू 1300 कर दो आप। अगर आपका 200 स्क्वायर फीट का है 1300 कर दो, 200 मतलब नहीं हुआ, आपका 400 स्क्वायर फीट का है 1300 कर दो, आपको खर्चा मिल जाएगा। एस्टिमेट, रफ एस्टिमेट लग जाएगा कि आपको घर बनाने में कितना खर्चा आ रहा है। अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा, आप मेरे को वैल्यू भेजना, कितने बाय कितने का प्लॉट है या कितने स्क्वायर फीट है, मैं आपको टोटल खर्चा बता दूंगा, अप्रॉक्स खर्चा कितना आएगा उस घर को बनाने में। आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे खर्चे को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं कि किस किस बेसिस पे कितना कितना किस स्टेप पे खर्चा लगेगा, और मैं बताऊंगा ये घर जो हमने बनवाया था इसको कंप्लीट करने में कितने दिन लगे थे। तो होम डिजाइन और अप्रूवल अगर करवाना हो आपको, ये क्लास बी का घर है इसलिए हमने यहाँ डिजाइन वगैरह लिया। क्लास सी में आप सिंपल डिजाइन यूज कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्टर को बोल के डिजाइन कर सकते हो। तो इसका 2.5 टोटल 100% हमारा खर्चा हम पकड़ के चलते हैं, वो है हमारा 12,86,330 रुपये। कितना? 100%। उसमें से 2.5% हमारा किस पे लग जाता है? घर का नक्शा और उसको अप्रूवल करवाने में। अगर J&K की बात करूं तो इतना खर्चा उसमें हो ही जाता है। तो 32,158 रुपये हमारा किसमें लग जाएगा? होम डिजाइन और उसको अप्रूवल करवाने में। इसमें मैं आपको ये बता दूं, ये जो मैं कॉस्ट बता रहा हूं आपको, इसमें लेबर इंक्लूड है। अगर हम ऐसे एस्टिमेट देखें तो 100% अगर हम पकड़ के चलें टोटल खर्चा हमारे घर का होने वाला है, उसमें से 70% आपका खर्चा मटेरियल पे होता है, 30% खर्चा आपका लेबर पे होता है। ये याद रखना दो चीजें। अगर आपने मटेरियल मंगवा के रख दी है तो उसमें से मटेरियल का जितना खर्चा है तो लगा लो 70% उसमें, 30% उसमें चला जाएगा। लेकिन ये जो मैं बताऊंगा आपको इसमें लेबर इंक्लूड है, ठीक है। इसमें 100% हम 100% में 2.5% हमारा आ गया सिर्फ इसका डिजाइन वगैरह का। एक्सकवेशन का 3% का हमारा खर्चा आ जाएगा, इसमें लेबर जेसीबी जो खोदाई करेंगे वो इंक्लूड है। 3% अगर हम 12,86 का 3% करते हैं, जिन मेरे जैसे भाइयों को नहीं पता कैसे करते हैं, 12,6,330 इंटू 3% डिवाइड बाई 100, तो वो क्या आएगा? 38,598 रुपये आपका किसमें? एक्सपेशन का खर्चा आएगा 100% में से। फुटिंग और फाउंडेशन बनाते हो अगर आप तो 12% खर्चा आपका उसमें चलेगा। वो कितना हो गया? 1,54,360 रुपये। क्लियर? किसका? 100% में से। इसका मतलब इसका हमने 12% निकाला है। फिर कॉलम, स्लैब और बीम का खर्चा 10% खर्चा हमारा उसमें लग जाएगा, 1,38,630 रुपये हमारा उसमें लग जाएगा, ठीक है। फिर रूफ्स जो हम स्लैब करते हैं 13% खर्चा उसमें जाता है हमारा, उसमें कंप्लीट आ गया कंक्रीट सरिया सूरिया, वो कितना लग जाएगा? 1,67,200। मतलब इससे आप रफ एस्टिमेशन कर सकते हो कि आपको कहां तक, अभी आपके पास है 4 लाख रुपया, ठीक है, और आपको 1000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हो। तो आपने सोचा यार इतने पैसे में मैं क्या करूं, तो आप यहां तक खत्म कर लो, फिर रुक जाओ, 4 लाख खत्म हो गया। फिर उसके बाद जब पैसे इकट्ठे होंगे तो आप इसके हिसाब से आगे बढ़ सकते हो। फिर ब्रिक वर्क और प्लास्टिंग का 17% खर्चा आ जाता है हमारा टोटल में से। टोटल अगर जितना भी आपका 10 लाख रुपया लगा है तो उसका 17% हम निकाल लेंगे, उतना खर्चा हमारा किसमें लग जाएगा? ब्रिक वर्क और प्लास्टरिंग में। जैसे हमारा 12,86,330 रुपये हमारा इस घर में लगा है तो 17% उसका हमने किया तो हमारा निकला 2,18,680 रुपये हमारा किसमें? ब्रिक वर्क और प्लास्टरिंग में लग जाएगा। फिर हम बात करेंगे फ्लोरिंग और टाइलिंग की, तो 10% खर्चा हमारा उसमें जाता है। अगर हम इसकी बात करें इतने पैसे की तो उसका 10% हो गया 1,28,630 रुपये हमारा फ्लोर और टाइलिंग पे। इलेक्ट्रिक वायरिंग पे हमारा 8% खर्चा चला जाएगा तो वो हो गया 1,02,906 रुपया, ठीक है। वाटर सप्लाई और प्लम्बिंग का काम में 5% हमारा खर्चा जाता है तो 64,316 रुपये हमारे उसमें लग जाएंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं डोर और विंडोज की, तो उसमें 8% हमारा खर्चा लग जाता है तो वो हो जाता है 1,02,906 रुपये हमारा उसमें लग जाएगा। पेंटिंग में 6%, वो हो गया 77,180 रुपये हमारा उसमें लग जाएगा। फर्निशिंग में 5.5% लग जाएगा तो वो हो गया 70,750 रुपये हमारा उसमें लग जाएगा। इससे क्लियर हो गया आपको कि आपका खर्चा किस हिसाब से टूटेगा। मतलब अगर आपने सोचा कि पेंटिंग बाद में करवाऊंगा, 6% टोटल खर्चा इसमें से पकड़ के चल लेना, उतना आपको उसमें लग जाएगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। फिर हम सीमेंट बैग की बात करते हैं कि सीमेंट बैग कितने लगेंगे। देखो 1000 स्क्वायर फीट में आपको 450 बैग सीमेंट लगेंगे। क्लियर?
और इसकी अगर हम खर्चा निकालें सीमेंट कितने लगेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई कर देना जो भी आपका मार्केट रेट चल रहा है, 450 रुपये का एक बैग चल रहा है या 330 रुपये का, तो आपका खर्चा निकलेगा। स्टील आपका 3500 kg लगेगा, मतलब 3 मीट्रिक टन हमारा सरिया लगेगा 1000 स्क्वायर फीट में। ब्रिक का 19,000, एग्रीगेट का 19 क्यूबिक फीटर। अगर आपको ये निकालना है कि कितना रफ एस्टिमेट आपके घर को बनाने में आएगा, आप कमेंट करो, मैं आपको ज़रूर उसका एक जरिया बताऊंगा कैसे निकाल लोगे पूरा, जहां आपको निकाल के भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्रीगेट कितना लगेगा इतना, सैंड कितनी लगेगी इतनी, 2000 क्यूबिक फीट। फ्लोरिंग का कितना खर्चा आएगा, खर्चा नहीं है, फ्लोरिंग टोटल कितनी हो जाएगी 1000 स्क्वायर फीट। आपको कोई फ्लोरिंग बोलता है कि आपको, मैंने कल रेट डाले थे कॉन्ट्रैक्टर क्या रेट लेते हैं, तो वो आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1000 स्क्वायर फीट हमारा टोटल फ्लोरिंग का एरिया आएगा। तो अगर हमारा 30 रुपये टोटल लग रहा है, तो हमें इधर क्लियर हो गया कि हमारा 30,000 रुपया हमारा फ्लोरिंग पे लगने वाला है। ऐसे ही आप इजीली निकाल लोगे। विंडोज का 170 स्क्वायर फीट एरिया होगा आपका, डोर का 180 स्क्वायर फीट, इलेक्ट्रिकल फिटिंग का 150 स्क्वायर फीट। आपको किसी को ठेके पे भी देना है तो आपके पास ये वैल्यू होगी, आप उसको रेट बना के दे सकते हो। पेंटिंग का 6000 स्क्वायर फीट, किचन वर्क का 50 स्क्वायर फीट आपका होने वाला है। देखो ये क्लियर हो गया कि कितना खर्चा आएगा, किस हिसाब से निकालेंगे। अभी मैं टिप्स आपको बताने वाला हूं जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने घर के खर्चे को डिक्रीज कर सकते हो। ये चीजें जरूर दिमाग में रखना जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाओगे। खर्चा काफ़ी ज़्यादा आप कम कर सकते हो अगर कुछ टिप्स फॉलो करो, कुछ चीज़ें ऐसी करो जिससे आपके घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डिक्रीज हो सकती है। तो ऐसी आज मैं 10 चीज़ें आपको ऐसी बताने वाला हूँ जिनसे आपकी घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2 से 3 लाख रुपया कम हो सकती है, और इससे भी ज़्यादा हो सकती है। अगर ये चीज़ें आप फॉलो करते हो तो काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी आपकी। सबसे पहली चीज़ है, सामने जैसे आप एक घर देख रहे हो, कंस्ट्रक्शन हो रही है इसकी, तो अगर आप कॉलम पहले करते हो, मतलब फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हो, मतलब कॉलम पहले कास्ट कर लो, उसके बाद ब्रिक वर्क करो, तो आपके खर्चे में काफ़ी ज़्यादा कटौती होती है। क्योंकि जब साथ साथ में आप अगर घर बनाते जाओ, मतलब दीवारें चढ़ाते जाओगे और कॉलम करते जाओगे, उसमें होता क्या है, उसमें आपकी एक तो फिनिशिंग अच्छी नहीं निकलती है, दूसरी कॉलम को क्यूरिंग अच्छी नहीं हो पाती है, तीसरी चीज़ उसमें जो शटरिंग की जाती है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। तो अगर हम करते हैं डायरेक्ट कॉलम पहले कास्ट कर लेते हैं, मतलब जो हमारा 3 मीटर का अगर रूम की हाइट है तो 3 मीटर हम पहले कॉलम कास्ट कर लेते हैं, उसके बाद स्लैब कर लेंगे, उसके बाद हम ब्रिक वर्क अगर करते हैं तो उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी पैसा आपका बचेगा। दूसरी चीज़, जो भी दीवारें होती है, मोस्टली मैंने देखा है कई लोग क्या करते हैं, पूरी दीवारें क्या कर देते हैं 9 इंच की कर देते हैं, तो वो काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हो, कॉलम बीम स्लैब कर रहे हो, कॉलम बीम प्रोवाइड कर रहे हो, तो 9 इंच की दीवार की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर डालनी भी है 9 इंच की दीवार आपको, तो वो डालनी है फेरी फेरी में, मतलब घर की जो बाहर की दीवारें होंगी वो आप 9 इंच की कर दो, लेकिन जो इंटरनल दीवारें होंगी उनको आप 5 इंच की कर लो, तो काफ़ी ज़्यादा आपका पैसा बच सकता है और सेव भी घर रहेगा। ये नहीं है, जो भी मैं पैसा आपको डिक्रीज़ करने के लिए कह रहा हूँ वो क्वालिटी वर्क की कह रहा हूँ, मतलब अच्छे से ही करने को बोल रहा हूँ। अगली चीज़ है, अगर आपको घर का खर्चा और डिक्रीज़ करना है, आपको कभी भी जो मतलब फर्मे होते हैं, मतलब जो दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, वो आपको वुडन की नहीं करनी है, वो आपको किसकी करनी है, MS फ्रेम की करनी है, या तो आपको एल्युमिनियम की करनी है। अगर दोनों, एल्युमिनियम चलो अच्छा है, नहीं इतना ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू MS फ्रेम, आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, फिर भी आप क्या करो, MS के फ्रेम बनाओ सिंगल कब्जे के, और विंडो के भी वैसे करो, तो आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा उसमें भी बच जाएगा। अगली चीज़ क्या है, जो ब्रिक वर्क आपको करना है, ब्रिक वर्क आपको एक आती है बर्न्ड फ्लाई ब्रिक और एक आती है फ्लाई ऐश और डबल AC ब्लॉक। तो आपको हमेशा क्या यूज़ करना है, आपका काफ़ी ज़्यादा इसमें खर्चा बचेगा। अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ करते हो या डबल AC ब्लॉक यूज़ करते हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा बच जाता है, क्योंकि जो बर्न्ड ब्रिक आती है लाल ईंट, वो आती है 7 से 8 रुपये में, लेकिन आपको फ्लाई ऐश ईंट कितने में मिल जाएगी, 4 रुपये से स्टार्ट होती है, और अच्छी ब्रिक आपको 5 से 6 रुपये में बच जाएगी। एक घर में भी अगर 20,000 से 30,000 ब्रिक लग रही है तो उसमें अगर 1-2 रुपये बचता है, हमारा सीधा लाखों में पैसे बच जाएंगे। अगली चीज़, आप खर्चा कहाँ बचा सकते हो, जो स्टील आपको यूज़ करना है, क्योंकि स्टील देखो आपको 500 ग्रेड या 550 ग्रेड यूज़ करना होता है, 500 या 500 फी TMT वार। तो आपको हमेशा क्या करना है, जो आपका लोकल वेंडर होगा, देखो टाटा स्टील के स्टील रेट और जो लोकल, अगर हम कोई भी, मैं नाम नहीं लूँगा, कोई भी अगर हम स्टील पता करेंगे
तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर होगा, मतलब हज़ारों में। और हम टन के हिसाब से लेते हैं, 1 मीट्रिक टन या 2 मीट्रिक टन या 3, क्योंकि 1000 स्क्वायर फीट में हमारा कोई 3 से 4 टन लग जाता है। तो उसमें डायरेक्ट आप 50 से 60 हज़ार बचा सकते हो लोकल वेंडर से लेकर। और लोकल वेंडर का ये नहीं है कि कुछ अच्छी क्वालिटी का सरिया नहीं होगा, अच्छी क्वालिटी का सरिया रहता है, बस उसको जो प्रोसेस रहता है बनाने का, उसको मतलब जो स्क्रैप आता है, स्क्रैप को पिघला के वो सरिया बनाया जाता है। लेकिन उसके भी ISO सर्टिफाइड होता है, वो उसके भी काफ़ी टेस्ट किए जाते हैं, फिर ही वो जाके आप यूज़ कर सकते हो, वो सरिया भी आप यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज़ आपको जो ध्यान देनी है वो है आपको जो शटरिंग यूज़ करनी है, हमेशा ध्यान देना। इधर सामने भी आप देख रहे हो, शटरिंग आपको MS की यूज़ करनी है, माइल्ड स्टील की, मतलब प्लेटें जो आती हैं, आपको हमेशा प्लेटें यूज़ करनी है। क्योंकि जब ऐसे किया जाता है यूज़, मतलब जो फट्टे की शटरिंग होती है, मतलब कच्ची शटरिंग की जाती है, कई जगह ईंट डाल दी, कई जगह गत्ता डाल दिया, उससे होता क्या है, आपकी जो स्लरी होती है वो नीचे लटक निकल जाती है और नीचे ऑफसेट बना देती है। उसको सही करने के लिए जब शटरिंग खोलते हैं उसमें भी टाइम जाता है, क्योंकि हमारा जो फट्टा होगा या जो भी कच्ची शटरिंग वो फंस गई होती है, उसके लिए ब्रेकर मारना पड़ता है। दूसरी जो अनफिनिश एरिया निकला होता है, मतलब कोई कुछ जगह से बाहर निकला होगा, कुछ जगह से अंदर चला गया होगा, तो उसको सही करने के लिए भी आपको एक लेबर लगेगा, एक मिस्त्री लगेगा, वो पैसा आपका इंक्रीज होता जाएगा। अगर आप MS की शटरिंग यूज़ करते हो, MS की प्लेटें यूज़ करते हो, मतलब जो आयरन की प्लेटें आती हैं, तो उससे जो शटरिंग रहती है वो एक अच्छी शटरिंग रहती है। और उसमें आप ध्यान देना, अगर आप कच्ची शटरिंग करते हो, नीचे आप बल्ली वगैरह यूज़ करते हो, प्रॉपर शटरिंग नहीं करते हो, उसमें क्या होता है, स्लैब सेटलमेंट होती है, तब आपको कुछ नहीं दिखेगा, थोड़े थोड़े क्रैक दिखेंगे। लेकिन बाद में होगा क्या, वो जो सेटलमेंट हुई होती है उसमें से क्रैक पड़ जाते हैं और पानी दिखने लगता है, और उसको रिपेयर करने जाओगे तो आपके हज़ारों रुपये उसमें लग जाएंगे। अगली चीज़ है, मैंने मोस्टली घरों में देखा है खर्चा इंक्रीज क्या होता है, जो मटेरियल पड़ा होता है, हम ब्रिक की बात करें या सैंड की बात करें, उसको एज ए कई ब्रिक को तो शटरिंग मटेरियल की जगह यूज़ कर दिया जाता है, या कहीं ऐसी जगह यूज़ कर दिया जाएगा रास्ता बनाने के लिए यहाँ से। लेकिन वो ईंट, एक ईंट होती है आपकी 7 से 8 रुपए में, ऐसी अगर 10-15 ईंटें भी इधर उधर कर गई तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है खर्चा। और जो सैंड होती है, सैंड को क्या किया जाता है, पाली बनाई जाती है, पॉन्डिंग सिस्टम आपने देखा ही होगा, क्यूरिंग के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, सैंड यूज़ करते हैं पाली बनाने में, उसमें पानी डालते हैं और वो सैंड बेकार हो जाती है। उसके बाद उसको जब इकट्ठा किया जाता है, उसमें मिट्टी आई थी, वो यहाँ वहाँ फेंक दी जाती है। तो हमेशा जो आपका मटेरियल रहेगा उसको आपको ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा मटेरियल भी उसका हिसाब रखना है। रेता है, अगर सैंड है, उसको प्रॉपर उसको तरीके से रखना है कि बारिश पड़े वो बह नहीं जाए। ये चीज़ें मोस्टली, ये चीज़ें तो सबको पता रहती हैं, लेकिन ये चीज़ें भी अगर आप कंट्रोल करते हो, इसमें भी आप 10 से 20 हज़ार रुपया कम बचा सकते हो। अगली चीज़ है, जो भी मटेरियल आप लो, पहले आपको वो अपने लोकल वेंडर से उसका प्राइस पता करना है कि लोकल वेंडर किस प्राइस में दे रहा है। उसके बाद आप कोई ब्रांडेड चीज़ देखो, और लोकल वेंडर का मटेरियल 50% आपको सस्ता मिलेगा। जो चीज़ आपको 4 लाख रुपए की ब्रांडेड मिलेगी, वही चीज़ आपको 2 लाख रुपए में मिल जाएगी, और एक अच्छी क्वालिटी की वो चीज़ हो सकती है अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से चेक करो। और उसके जो मटेरियल टेस्टिंग सर्टिफिकेट होते हैं, MTC होते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, क्योंकि हर मटेरियल का टेस्ट कैसे करना है, उसकी चीज़ें क्या चीज़ें आपको चेक करनी है, इस पे वीडियोस में काफ़ी बना चुका हूँ, वो वीडियोस देख लो, गूगल से सर्च कर लो। लोकल वेंडर का मटेरियल ये नहीं होता है कि वो ख़राब होता है, काफ़ी अच्छा होता है, बस उसका ब्रांड नेम नहीं बना होता है। ये नहीं है कि जो जिनके ब्रांड नेम बन गए हैं वो चीज़ कभी ख़राब नहीं होगी, वो चीज़ भी ख़राब होती है। और आजकल मार्केट में काफ़ी चीज़ें डुप्लीकेट भी आ रही हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी ब्रांडेड चीज़ लो तो उसमें भी उसका क्वालिटी चेक कर लेना, सिर्फ नाम देख के कुछ चीज़ कभी मत लेना। अगली चीज़ है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर आपका 1 लाख से 2 लाख रुपया जुड़ा होता है। मतलब इस चीज़ से अगर एक कॉस्ट आपकी 1 लाख से 2 लाख में, छोटे घर की बात कर रहा हूँ, अगर बड़ा घर होगा तो यही चीज़ 5 से 10 लाख रुपये आपका खर्चा इंक्रीज कर सकती है। वो है घर का प्लान। तो जो भी आपको घर का प्लान बनाना है, वो आपको क्या करना है, एक सिंपल प्लान बनाना है। अगर आप घर की अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डिक्रीज करना चाहते हो, ज़्यादा एलिवेशंस नहीं देनी है, ज़्यादा जो मतलब कॉम्प्लेक्स आपको स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, सीढ़ी सिंपल सी देनी है। सीढ़ी में भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, अगर आप सीढ़ी को कॉम्प्लेक्स बनाओगे टेढ़ा मेढ़ा करके तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा जाता है। बाकी आप अगर उसमें एलिवेशन बार में डिज़ाइन वगैरह बनाओगे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा जाता है। तो हमेशा आपको जगह भी ऐसी लेनी है जो स्क्वायर शेप हो या ट्रायंगल शेप, मतलब रेक्टेंगल शेप हो। कभी भी ट्रायंगल शेप या टेढ़ी मेढ़ी
जगह लोगे उसमें कॉम्प्लिकेटेड प्लान बनेगा, उसमें आपकी जगह वेस्ट जाएगी, उसमें आपकी दीवारें आगे पीछे मोटी दीवारें हो सकती हैं, लंबी हो सकती हैं और अच्छे से घर आपका नहीं बनेगा। तो हमेशा आपको स्क्वायर शेप का एरिया लेना है, स्क्वायर शेप का प्लान बनाना है या रेक्टेंगुलर, मतलब सिंपल डिज़ाइन आपको बनाना है। ये सिंपल बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगली चीज़ जो है, ये काफ़ी मोस्टली गांव वगैरह में गलती की जाती है, जहां बिना इंजीनियर काम करवाया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं। जब भी स्लैब की कास्टिंग होती है, आपको हमेशा ध्यान देना वहां पे आपको जो कंक्रीट की थिकनेस रखनी है, उसमें मैंने काफ़ी जितने घर भी देखे ना 125 mm बोला जाता है कि आपको मिनिमम 125 mm आप थिकनेस रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 125 mm मिनिमम रखो, उससे ज़्यादा 150 mm रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 150 की मैंने देखा 170, कई जगह 180, ऐसी थिकनेस अगर बढ़ेगी, 10 mm भी थिकनेस बढ़ेगी, आपका 20 से 30 हज़ार एक्स्ट्रा जाएगा मिनिमम। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपकी जो स्लैब की थिकनेस हो प्रॉपर, आप कांडी बना के प्रॉपर शटरिंग करके ही 125 mm करवानी है। और जो बीम प्रोवाइड करना है वो आपको स्लैब बीम प्रोवाइड करना है। अगर आप सिंपल घर बना रहे हो 1 स्टोरी का 2 स्टोरी का, तो आप स्लैब बीम भी प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपकी दीवारें नीचे ज़्यादा है और स्पान छोटे हैं तो आप अपना स्लैब बीम प्रोवाइड करो। लटक बीम में ज़्यादा आपका शटरिंग का भी खर्चा जाएगा, सरिया भी ज़्यादा लगेगा और उसमें कंक्रीट भी ज़्यादा लगेगा और उसमें आपका प्लास्टर भी ज़्यादा लगेगा। अगर सिंपल घर बना रहे हो 5-6 लोगों के लिए, तो आप स्लैब बीम मोस्टली ज़्यादा स्लैब बीम प्रोवाइड करो, अच्छी स्लैब में सरिया प्रोवाइड कर दो, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर ये 10 चीज़ें आप फॉलो करते हो तो ज़रूर देखना आपके घर का खर्चा मिनिमम 2 से 3 लाख रुपया सस्ता आपको घर पड़ेगा। बस थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऐसी सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी इस पे कि हम अपने घर का खर्चा कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, खर्चा कितना आएगा, ये सब हाउस कंस्ट्रक्शन पे एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबाओ और कुछ भी चीज़ें होती है कमेंट करो और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सब में जुड़ो। थैंक यू गाइस।